सैनिक के हाथों जब उन्होंने उत्तर भेजवाया तो सैनिक ने कहा कि हमारे महाराज ने इस प्रकार से आपको जवाब दिया है। दुर्योधन कहता है कि गुरुदेव, पैर की जूती पैर में ही अच्छी लगती है। दाऊ जी ने दूतों को जाने के लिए कहा। दाऊ जी ने अपना हल लेकर के दौड़े हैं और अपना हल फंसाया है और हस्तिनापुर में, और हस्तिनापुर को गंगा जी में डुबाने के लिए पलट रहे थे। उसी समय हड़कंप मची है और दुर्योधन सांब और अपनी पुत्री को लेकर के दौड़े। गुरुदेव रक्षा करो। दाऊ भैया रुक जाओ, मैं अपनी कन्या आपको देता हूं। सांब को लक्ष्मणा को लेकर के दाऊ भैया द्वारिकापुरी आए। बड़े धूमधाम से उनका विवाह हुआ। आगे के प्रसंग में श्री सुखदेव महामुनि वर्णन करते हैं, एक बार नारद जी के मन में विचार आया, भगवान की इतना बड़ा परिवार है, 16,108 रानियां हैं और उनमें भी एक एक रानी के 10-10 पुत्र और एक एक कन्या है। बताओ कितना बड़ा परिवार भगवान का है ना। बहुत बड़ा परिवार है भगवान का। स्वयं भगवान का इतना बड़ा परिवार है। और भगवान इस परिवार में रह करके कितने आनंद से रहते हैं, सबकी इच्छा कैसे पूर्ति करते हैं, सब में सामंजस्य कैसे बनाए रखते हैं, ये देखने के लिए नारद जी आए। प्रभु कैसे सबके साथ जीवन यापन करते हैं, चलो चलकर देखते हैं। नारद जी आए वीणा बजाते हुए। सबसे पहले नारद जी भगवान और माता रुक्मिणी जी के भवन में पहुंचे, जहां पर माता रुक्मिणी के सम्मुख भगवान विराजमान थे। माता रुक्मिणी पंखा झल रही थी। जैसे ही नारद जी को देखा है, नारद जी को देखकर भगवान ने उनका स्वागत किया है, पाद प्रक्षालन किए हैं, पूजन किए हैं। भगवान ने कुशलता पूछी। नारद जी ने कहा सब कुछ बढ़िया है। उनके महल से निकले, दूसरी रानी के महल में जाने लगे, जहां पर भगवान उद्धव जी के साथ चौसर खेल रहे थे। नारद जी जल्दी जल्दी निकले और जल्दी जल्दी दूसरी रानी के कक्ष में जाने लगे और उस रानी के कक्ष से भगवान आ रहे थे। तो इधर से नारद जी जा रहे थे, उधर से भगवान आ रहे थे। नारद जी भगवान के वक्ष स्थल से टकराकर धड़ाम से गिरते हैं। भगवान कहते हैं, नारद जी क्या कर रहे हैं? इस प्रकार किसी के घर में ताका झाकी करेंगे तो ऐसे ही गिरेंगे ना। नारद जी भगवान को देखने आए थे किस प्रकार रहते हैं। तो जितनी रानियां उतने स्वरूप भगवान प्रकट हुए हैं। किसी रानी के साथ बैठ करके झूला झूल रहे हैं, किसी रानी के साथ पूजन में विराजमान है, किसी के साथ यज्ञ आदि कार्य कर रहे हैं, किसी के साथ बैठ करके बालकों के साथ में है, किसी बालकों के साथ खेल रहे हैं, किसी रानी के साथ कीड़ा कर रहे हैं, वन विहार कर रहे हैं। इस प्रकार जितनी रानियां उतने भगवान प्रकट होकर के अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। ऐसा दिव्य नारद जी ने जब देखा, नारद जी समझ गए इस प्रकार से अपने परिवार में सामंजस्य केवल और केवल प्रभु ही बना सकते हैं। आगे के प्रसंग में सुखदेव महामुनि वर्णन करते हैं, जरासंध के कारागार में 20,000 राजा कैद थे। उन्होंने दूतों के माध्यम से भगवान को पत्र लिखा और जैसे ही भगवान को पत्र लिखा है, भगवान के सम्मुख पत्र आया है। भगवान से कहते हैं, हे देवकी नंदन कृष्ण, हम आपके शरण में हैं, आप हमारे कष्ट का निवारण करें। भगवान कृष्ण को जरासंध की एक कमजोरी बताते कि ब्रह्म मुहूर्त में जो कोई भी जा करके जरासंध से जो कुछ मांगता है वो उसे अवश्य देता है, वो खाली हाथ नहीं लौटता। तब भगवान कृष्ण राजाओं के उस पत्र को स्वीकार किए हैं और उनके दुख का निवारण करने के लिए